चलिए आज हम अपना लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं, जो कि आधारित होगा हमारा जो विलियन के सांता के पद है, जो हमारा चौथा रह गया था भार या ग्राम प्रति किलोग्राम सांता। इसके पहले हम लेक्चर में अपने प्रतिशत सांता, सूक्ष्म इकाई सांता, भार आयतन सांता या ग्राम प्रति लीटर सांता पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपना जो टॉपिक है भार या ग्राम प्रति किलोग्राम सांता, इसके दो भागों में हम बांट सकते हैं। इसको हम दो भाग हमने इसके बांटे थे। नंबर एक क्या था हमारा, मोललता थी। नंबर एक क्या था, मोललता। और नंबर दो था हमारा क्या, मोल प्रभाज। नंबर दो क्या था, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। ये दिमाग में रखेंगे, मोल प्रभाज और मोललता। तो चलिए पहला नंबर डालते हैं, मोललता क्या होती है। मोललता, मोललता क्या होती है। मोललता, मोललता क्या होती है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। याद रखेंगे, इसमें हम क्या ले रहे हैं, विलायक ले रहे हैं, विलायक। तो और विलियन मत कर देना यहाँ पे। और जितने फार्मूले हमने पढ़े हैं विलियन से पढ़े हैं, इसमें याद रखना है क्या लिया है मैंने, विलायक लिया। क्या लिया मैंने, विलायक। तो याद रखेंगे इसका अर्थ, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, क्या उपस्थित है, विलेय। यहाँ पे लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर यहाँ पे ग्राम कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर ग्राम हमने यूज किया तो ये भी हो सकता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ग्राम में अगर है, ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 से गुणा करा देना। तो इतना दिमाग रखना है आपको, ठीक है। जैसे कभी आप लोग क्या होता है कि फार्मूला, मान लो परिभाषा तो याद रहती है, लेकिन आप लोग फार्मूले में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका फार्मूला क्या हम आगे लिखें। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे अगर विलियन ले रहे हैं तो नीचे विलियन आएगा, अगर यहाँ विलायक ले रहे हैं तो नीचे विलायक आएगा। तो विलायक के 1 किलोग्राम, कहा ना विलायक का द्रव्यमान, किलोग्राम मतलब भार है, तो भार है तो द्रव्यमान रखते हैं। तो याद रखेंगे किलोग्राम विलायक का द्रव्यमान नीचे रहेगा और विलेय के मोलों की संख्या, इतना ऊपर लिख देना है, इतना नीचे लिख देना है। अगर किलोग्राम में ले रहे हैं तो कोई 1000 से गुणा नहीं कराना। अगर यहाँ द्रव्यमान तुमने ग्राम में ले लिया
तो क्या करना है, 1000 से गुणा करा देना है। और एक चीज ये है, मोललता जो भी है वो भी ताप पर प्रभावित नहीं होती, यानी ताप बढ़ाने से या घटाने से द्रव्यमान में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होता, इस वजह से मोललता भी प्रभावित नहीं होती। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब दूसरा नंबर है हमारा मोल प्रभाज। दूसरा नंबर क्या है, मोल प्रभाज। दूसरा नंबर क्या है हमारा, मोल प्रभाज, या इसे x से निरूपित करते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है जानेंगे। देखिए मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज होता है जब कोई विलयन होता है। देखो विलयन के दो घटक मैंने पढ़ाए हैं, दो अवयव पढ़ाए, क्या पढ़ाया, एक विलेय पढ़ाया और एक विलायक पढ़ाया। तो जो विलयन में मोल प्रभाज अलग अलग निकलता है, विलेय का अलग निकलता है और यहाँ पे विलायक का अलग निकलता है। तो विलेय का जैसे निकालना है तो जो विलेय के मोलों की संख्या रखेंगे बटे नीचे कुल विलयन के मोलों की संख्या। कुल विलयन में क्या था, विलयन में आप लोगों को पता है ना, जब हम लोग विलयन बनाते हैं, मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बर्तन गिलास ले लिया और उसमें जो है हमारा क्या है कि चीनी डालते हैं और पानी या जल डालते हैं। तो दोनों जब मिल जाते हैं तभी तो हमारा विलयन बनता है, तो चीनी यहाँ पे विलेय हो गई और ये हो गया विलायक। तो जब दोनों मिल जाते हैं तभी तो विलयन बनेगा। तो यहाँ पर कुल जो हमारा मोल प्रभाज आएगा विलयन का मोल, कुल मोल आ जाएंगे विलयन के, तो इन दोनों के मोलों का योग ही हमारा कुल विलयन के मोल होंगे, ठीक है। इतना दिमाग में रखना आपको, ठीक है, मोल प्रभाज के लिए। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, किसी विलयन के किसी अवयव विलेय या विलायक, किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है, ठीक है, मोल प्रभाज कहलाता है। देखो मैंने इसके पहले आपको बताया था, ऐसे ही ओरल बताया था ना, कि जो हमारा विलयन है, विलयन में दो अवयव होते हैं, एक विलेय या एक तथा विलायक। तो यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे, उस अवयव का मोल प्रभाज, उस अवयव मतलब जिसके सापेक्ष हम करेंगे। अगर विलेय के सापेक्ष कर रहे हैं तो विलेय का मोल प्रभाज निकलेगा, अगर विलायक के सापेक्ष कर रहे हैं तो विलायक का मोल प्रभाज निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अतः विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन
के कुल मूलों की संख्या ठीक है, विलयन के कुल मूलों की संख्या। यहाँ पे याद रखना है विलयन के कुल मूलों की संख्या किसके बराबर होती है? विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या के बराबर होती है। की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना है। जो विलयन के कुल मोल से पूछोगी कहां से आ गया, तो याद रखना विलेय के जो मोल निकलेंगे विलायक के मोल निकलेंगे, उन दोनों को जोड़ देना है, तब हमारे विलयन के कुल मोल आ जाएंगे। इसी प्रकार क्या है, अगर हमको क्या कहते हैं विलायक के निकालने हैं, तो यहाँ पे विलायक लिख देंगे। विलायक का मोल प्रभाज्य बराबर ऊपर अब क्या हो जाएगा, विलायक के मोल हो जाएंगे। विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ये दिमाग में आपको रखना है। और मैंने मोल बताया, मोल कैसे निकाले जाते हैं। मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। जिसका भी हो, विलायक हो या विलेय हो, अगर उसके मोल निकालने हैं तो जो उसकी मात्रा दी जाती है उसके बटे अणुभार कर देते हैं, अणुभार, तो क्या निकल आते हैं, मोल निकल आते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट रुकिए, फिर लीजिए स्क्रीनशॉट। एक चीज और यहाँ पे है, ये है, दिमाग में रखना है इसको, कि कोई भी जो हमारा मोल प्रभाज्य है, ठीक है, तो मोल प्रभाज्य के सापेक्ष में नोट है यहाँ पे, मोल प्रभाज्य के सापेक्ष में नोट है यहाँ पे। ठीक है, नोट ये है कि किसी विलयन के अवयवों का मोल प्रभाज्य मोल प्रभाज्यों का योग, अवयवों के मोल प्रभाज्यों का योग सदैव 1 होता है। ये दिमाग में जरूर रखेंगे, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः XA प्लस XB इक्वल टू 1। ये दिमाग में जरूर रख लेंगे। ठीक है, इतना दिमाग में जरूर रखना है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। तो आज जो हम लोगों का जो ये टॉपिक था विलयन की सांता के पद, वो यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद इन पदों के न्यूमेरिकल पार्ट आएंगे। प्रत्येक न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा अच्छा बनाया जाएगा आप लोगों के हिसाब से, कि आप लोगों को जो क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं बोर्ड एग्जाम में उस हिसाब के रखे जाएं। और इसके आगे जो आने वाले लेक्चर हैं उनको आप लोग दिमाग से अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आ सके।
और इन जो समता के पद थे इनको आपको फिर से एक बार रिपीट करके देखना है, ताकि आप लोगों को जो ये फार्मूले हैं, डिफिनीशन है, ये बाकायदे दिमाग में बस जाए, एकदम मक्खन हो जाए। मक्खन का समझते हो ना, मक्खन का मतलब ये होता है बिल्कुल से एकदम मुलायम और चिकना, यानी कि हमारे दिमाग में बिल्कुल से एकदम घुल मिल जाए, उसे कहते हैं मक्खन। ठीक है, तो दिमाग में ऐसा घोलिए कि वो हमेशा आप लोगों को याद रहे। और ये हमारा जो लेक्चर 5 था यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।